कामेष्टि यज्ञ में अथर्ववेद के मंत्रों का प्रयोग करके श्रृंगी महर्षि ने आहुति प्रदान की। उसी समय जब यज्ञ चल रहा था, दशरथ जी की यज्ञशाला में देवता लोग आहुति ग्रहण करने के लिए आए थे। वे देवता किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे थे, परोक्ष थे, क्योंकि देवताओं को परोक्ष प्रिय है। परोक्ष प्रिया ही देवाः प्रत्यक्षद्विषः। वेद कहता है देवताओं को प्रत्यक्ष जो है प्रिय नहीं, देवताओं को परोक्ष प्रिय है। वो परोक्ष में रहकर सब कुछ करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं होते। बहुत साधना उपासना के बाद देवताओं का दर्शन होता है, वो प्रत्यक्ष होते, करते सब हैं। तो देवता आए दिव्य रूप से और यज्ञ मंडप में आहुति ग्रहण करने के लिए उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी आए, इंद्र आए, चंद्रमा आए, बृहस्पति आए, सब आए। सब देवता जब आए तो उन देवताओं में आपस में चर्चा होने लगी। सभी देवता ब्रह्मा जी से कहने लगे, महाराज आपके कारण हम सब दुखी हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे कारण? देवताओं ने कहा कि आपके वरदान से ही रावण अजेय होकर हम सब देवताओं को दुख दे रहा है। देवताओं ने कहा, भगवस्त्वत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः। आपके ही प्रसाद से, प्रसाद माने कृपा, आपकी ही कृपा से रावण हम सब देवताओं को दुख दे रहा है। सर्वान्नो बाधते वीर्याच्छासितुं तम न शक्नुमः। हम सबको दुख दे रहा है, हम सब उसका शासन नहीं कर पाते, हम उसे जीत नहीं पाते और वो हमें दुख देता है। ये आपके कारण, आपने ही रावण को वरदान दे करके इतना बलशाली बना दिया है। आपकी ही कृपा से वो रावण इस प्रकार के बल को प्राप्त करके उद्धत हो गए और हम देवताओं को दुख दे रहा है। ब्रह्मा जी चुप हो गए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही तो वरदान दिया। सब देवता ब्रह्मा जी से कहने लगे, आपके कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। ब्रह्मा जी की वो स्थिति हो गई जैसे घर का बच्चा दादाजी को बड़ा प्यारा हो और वो बच्चा बिगड़ जाए तो घर के अन्य लोग क्या कहते हैं? बोले, दादाजी को ही सुनाते हैं, आपके कारण ही ये सब हो रहा है। जब हम उसे डांटते थे, फटकारते थे तो आप बीच में बोल देते, आप उसका पक्ष लेते थे, इसीलिए आज ये इतना बिगड़ गया। उसी प्रकार देवता लोग ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, आपके कारण ये सब हुआ। रावण इतना उद्धत हुआ, उसको वरदान देना, उसे बढ़ाना, ये सब आपके द्वारा। ब्रह्मा जी बेचारे सुन करके खड़े थे, किसी को उत्तर नहीं दे पा रहे। और सही में रावण ने सबको दुख दे रखा था। भगवान शंकर तो प्रतिदिन रावण के दरबार में समय से जाकर के बैठ जाते थे और कहते थे, लंकेश मैं आ गया हूं, पूजा कर लो, और तुम्हारी पूजा हो जाए तो मैं अपने घर जाऊं। अपनी पूजा कराने के लिए भगवान शंकर को रावण के दरबार में समय से जाना पड़ता। ब्रह्मा जी समय से जाकर के रावण के दरबार में वेद पढ़ते थे। समय तय था, इतने बजे से इतने बजे तक ब्रह्मा जी को वेद पाठ करना है, उससे पहले नहीं, उसके बाद नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि वेद पढ़ें विधि, विधि ब्रह्मा वेद पढ़ने जाते थे, वेद पढ़ें विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सोनित आवे। शंभु सभीत, समय से भगवान शंकर जाकर के अपनी पूजा करा लेते थे। देवगुरु बृहस्पति मंगल पाठ करने के लिए जाते थे और अगर
ज्यादा बोल दें, जितना समय उनको बोलना है उतना ही बोलना है, उससे ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा बोल दें तो रावण का सेवक बृहस्पति को डांट लगाता था। रावण का नौकर डांटता था देवगुरु बृहस्पति को, स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते, अय जड़मती बृहस्पति, स्वल्पम जल्प, कम बोलो बस। तूष्णीम बहिस्थीयताम, चुपचाप बाहर जाकर के बैठ जाओ, जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो बुलाएगा। ब्रह्मन अध्ययनस्य नैष समय, कभी ब्रह्मा जी समय से पहले पहुंच जाए वेद पढ़ने के लिए तो रावण के सेवक रोक देते थे, बोले अभी समय नहीं हुआ। ब्रह्मन अध्ययनस्य नैष समय, अभी वेद पढ़ने का समय नहीं, अभी आप बाहर बैठिए, जब आपका समय होगा तो आपको बुलाया जाएगा। ये रावण का तपता था। देवताओं ने कहा महाराज हम बड़े दुखी हैं और आपके कारण इसमें। ब्रह्मा जी के इस दुख को देखकर भगवान से रहा नहीं गया और उन देवताओं के मध्य में भगवान नारायण अपने गरुड़ पर बैठ करके आ गए। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान नारायण को उन देवताओं ने बुलाया नहीं, प्रार्थना नहीं की, अभी तो केवल ब्रह्मा जी को सुना रहे थे कि आपके कारण ये सारी समस्या, और ब्रह्मा जी सुन करके उत्तर नहीं दे पा रहे थे। तो भगवान के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई, मेरे पुत्र ब्रह्मा को इतना सुनना पड़ रहा। अपने पुत्र ब्रह्मा के प्रति करुणा भाव से युक्त होकर भगवान वहां प्रकट हो गए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं एतस्मिन्नंतरे विष्णु उपयातो महाद्युति, परम तेजोमय भगवान विष्णु वहां पर आ गए उन देवताओं के मध्य में। क्या रूप है भगवान का? वाल्मीकि जी कहते हैं शंख चक्र गदा पाणि, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, पीतवासा जगतपति, पीतांबर धारण किए हुए जगतपति भगवान। और कैसे आए? बोले वैनतेयम समारोह्य, अपने गरुड़ पर बैठ करके भगवान आए। वंद्यमान सुरोत्तमैहि, देवता लोग भगवान की स्तुति करने लगे। सब ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया जब भगवान को देखा। और फिर सभी देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, हे भगवान, त्वाम नियोक्षामहे विष्णु लोकानां हितकाम्यया। हे भगवान विष्णु, हे व्यापक परमात्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि लोक के हित के लिए आप रावण का वध करें। रावण के वध से लोक का हित होगा। और ये महाराज दशरथ यज्ञ कर रहे हैं, इनकी 3 पत्नियां हैं। अस्य भार्यासु तिस्रीषु, इनकी जो 3 भार्याएं हैं, ह्री श्री कीर्ति उपमासु च, जो ह्री श्री और कीर्ति का स्वरूप है, ऐसी उन 3 भार्याओं के माध्यम से विष्णोः पुत्रत्वमागच्छ। देवताओं ने प्रार्थना की आप इनके पुत्र बन जाओ, पुत्रत्वमागच्छ।